मार्केट में जो 400-500 के 700-800 के आईपीओ आते हैं ना, इसमें मजा आता है नहीं, क्योंकि मल्टीपल टाइम तो वो सब्सक्राइब हो जाते हैं। मजा कहाँ से आएगा यार कि अलॉटमेंट में मारामारी हो जाएंगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है 10-12% का, और यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस बनते हैं 5 में से 1, 10 में से 1। उससे बढ़िया है कि 1000 करोड़ के आईपीओ में अगर अपन पैसा लगाते हैं, थोड़ा अश्योरिटी होती है कि भाई अपने को अलॉटमेंट तो मिलेगा कम से कम। एचडीबी में अपन ने लगाया, इतना बड़ा आईपीओ था कि वहां पर अलॉटमेंट आराम से मिल गया, प्रॉफिट भी आराम से हो गया। तो आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले ऐसे आईपीओ की जिसका इश्यू साइज है पूरे 2000 करोड़ रुपए का। देखो 2000 करोड़ रुपए का आईपीओ है ये। इसके पहले जो एक आईपीओ चालू था क्राइजेक का, उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था, रिव्यू वीडियो। तो उससे तो ये बड़ा ही है, वो 860 करोड़ का था, ये 2000 करोड़ का है। मतलब यहां पर साइज इनफ हो जाता है। अगर अच्छे खासे डिसेंट जीएमपी भी यहां पर चल रही है, फिर भी उतनी ज्यादा अलॉटमेंट में मारामारी नहीं होगी। तो सिंपल से अपन सबसे पहले ये समझेंगे वीडियो में कि क्या यहां पर हमको प्रॉफिट हो सकता है, नहीं, कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आईपीओ की जो वैल्यूएशन है वो मार्केट में कैसी है, प्रॉफिट बन भी सकता है या नहीं, या फिर आगे आने वाले टाइम में हमको इसके जीएमपी में तेजी देखने को मिल सकती है या नहीं। देखो एक्चुअली ये आईपीओ ना अभी के टाइम पर ओपन नहीं हुआ है, ये आईपीओ ओपन होने वाला है 7 जुलाई को, और यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो 9 जुलाई तक, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके फंडामेंटल फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है ना, तो जैसे जैसे आईपीओ की डेट क्लोज आती है ना, तो मार्केट में डिमांड जीएमपी में बढ़ती रहती है। ग्रे मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ती है, जिससे ग्रे मार्केट का प्रीमियम बढ़ता है, और लिस्टिंग में भी यहां पर कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिलती है, वहां पर इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट होता है। तो इस वीडियो में अपन फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेंगे, जिससे ये क्लियरिटी मिलेगी कि क्या आने वाले टाइम में जब ये आईपीओ ओपन होगा, जीएमपी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है या नहीं, कितनी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और कितना प्रॉफिट एक्चुअल में आईपीओ में होगा। सबसे पहले तो अपन इस आईपीओ की बेसिक डिटेल ले लेते हैं कि इसका प्राइस बैंड कितना है, आईपीओ की अलॉटमेंट की डेट क्या है, इसकी लिस्टिंग की डेट क्या है, और उसके बाद में अपन वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, अपन सीधा वीडियो में चलते हैं। तो पहली बात, 7 से 9 जुलाई तक ये आईपीओ मार्केट में ओपन रहने वाला है। 2000 करोड़ का इशू साइज है, और ये एंटायरली ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है। आगे अपन इस आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो वो निकल के आ रहा है 1045 से 1100 रुपए के करीब। अभी मार्केट में काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि प्राइस बैंड कम रह गया मतलब ये बढ़िया होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, प्राइस बैंड का कोई लेना देना नहीं है, लेना देना होता है वैल्यूएशन से। किसी आईपीओ का प्राइस बैंड 20-30 रुपए का है, वो भी आईपीओ का वैल्यूएशन महंगा हो सकता है, या फिर किसी का हजारों में वो भी सस्ता हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ शेयर कंपनी के कितने, उस हिसाब से यहाँ पर प्राइस बैंड किसी भी कंपनी का निकल के आता है, ठीक है। तो 1100 रुपए के प्राइस बैंड के ऊपर इन्वेस्टर्स को ये जो शेयर है ये अलॉट होंगे, क्योंकि ये आईपीओ जनरली सब्सक्राइब भी होते हैं। 2000 करोड़ का आईपीओ अच्छी खासी कंपनी का अगर कोई भी आता है तो सब्सक्राइब होता है। तो यहां पर मान के चलो 1100 रुपए के ऊपर हमको एक शेयर इस कंपनी का मिलने वाला है, जहां पर अगर हमको रिटेल कैटेगरी से एक लॉट अप्लाई करना है तो हमको लगेंगे पूरे 14,300 रुपए एक लॉट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बाकी अपन रिटेल कोटा का यहाँ पर रिजर्वेशन देंगे तो यहाँ पर 35% जो है वो रिटेल कोटा रखा गया है। वहीं पर एज यूजुअल 50% का क्यूआईबीज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और साथ में एचएनआईज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए रखा गया है 15% का। अभी एचएनआईज में दो कैटेगरीज है, पहली तो 2 लाख वाली, दूसरी है 10 लाख के ऊपर वाली। देखो 7 से 9 जुलाई तक आईपीओ ओपन रहेगा, और फाइनली 10 जुलाई को आईपीओ का आने वाला है अलॉटमेंट बेसिस। 10 तारीख को हमें पता चल जाएगा कि क्या हमको ये आईपीओ अलॉट हुए हैं या फिर नहीं, और अगले ही दिन हमारे डीमेट अकाउंट में 11 जुलाई को ये शेयर्स अलोकेट हो जाएंगे, या फिर जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनको रिफंड मिल जाएगा। और फाइनली 14 तारीख को, 14 जुलाई को इस कंपनी के शेयर ट्रैवल फूड सर्विसेज के शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाले, जिसके बाद में हम इसके शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। कंपनी का जो पैसा बन रहा है वो एक्चुअल में किस बिजनेस से आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यूएशन किस कंपनी के लिए सही रहेगा। सबसे पहले अपन बिजनेस को थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो मैं सीधा आ गया हूं भाई, सबसे अच्छे तरीके से हमको बिजनेस का पता कहां से चलेगा, सिंपल से आ जाओ इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां से हमको सारी चीजें क्लियर होती हुई दिखेगी। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं इनका बिजनेस क्या है। जैसे कि कंपनी का नाम है ट्रैवल फूड, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में इनका बिजनेस है, जहां पर ये ऑपरेट करते हैं एयरपोर्ट्स में। एयरपोर्ट्स में ये करते क्या है, एयरपोर्ट्स में इनके क्यूएसआर आउटलेट्स है, क्यूएसआर मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट आउटलेट्स है। साथ में ये लाउंज सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जहां पर रेस्ट एरिया हो गया, थेरेपी हो गया, मसाज हो गया, ऐसे काफी तरीके के लाउंज में उनके बिजनेसेस है। देखो अभी के टाइम पर कंपनी के 425 से भी ज्यादा ट्रैवल क्यूएसआर आउटलेट्स है, और साथ में लाउंजेस की बात करें तो ये भाई 35 प्लस एयरपोर्ट्स में इनके लाउंजेस अभी के टाइम पर चल रहे हैं। इनके सर्विसेज इंडिया में तो अवेलेबल है, जहां पर ये टोटल 13 प्लस एयरपोर्ट्स में अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में इनका बिजनेस इंटरनेशनल भी जा रहा है, और साथ में एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। मलेशिया में इनके आउटलेट्स है, साथ में ये हांगकांग में भी अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब इनके इंडिया के बिजनेस की बात करें ना, जहां पर
इनका मार्केट शेयर एयरपोर्ट क्यूएसआर बिजनेस में टोटल 26% का है और ये लगातार ग्रो होता जा रहा है। वहीं पर हम एयरपोर्ट और लाउंज की बात करें तो यहां पर इनका मार्केट शेयर निकल के आता है 45% का। तो बिजनेस को समझने के बाद अभी अपन जंप करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। पर इससे पहले आपको एक चीज दिमाग में डाल लेना है, जब भी अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हो ना, आपको एक चीज यहां पर फोकस करना पड़ता है, वो है QIBs का सब्सक्रिप्शन, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का सब्सक्रिप्शन। अभी क्राइजेक का आईपीओ ना अभी के टाइम पर मार्केट में ओपन है, जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये आईपीओ का 3rd डे है, ठीक है। देखो आईपीओ का जो जीएमपी है ना, थ्रू आउट द आईपीओ जब ये ओपन रहता है तब यहां पर क्यूआईबीज के सब्सक्रिप्शन के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अभी एक्चुअल हुआ क्या था, 2 दिन तक यहां पर क्यूआईबीज का जो सब्सक्रिप्शन था वो 1x का भी नहीं था, ठीक है। अभी एकदम से अभी के टाइम पर लास्ट डे क्यूआईबीज सब्सक्राइब किया, और जनरली लगभग हर एक आईपीओ में ये चीज होती है। तो जहां पर इसका जीएमपी जो था ना क्राइजेक के आईपीओ का, वो नीचे था, वो एकदम से ऊपर हो गया। तो कभी भी अपने को आईपीओ में अप्लाई करना है तो अपने को लास्ट डे का वेट करना पड़ता है, सारी चीजों को अपन को एनालाइज करके इसको करना पड़ता है। तो मेरे लिए तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं आईपीओ के लास्ट दिन आपके लिए वीडियो बना के दूं, क्योंकि जब तक मैं वीडियो शूट करूंगा, एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा, तब तक कि वो आईपीओ बंद हो चुका होगा, उसका फायदा कुछ होगा नहीं। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ मेरे इंस्टाग्राम चैनल की, वहां पर आप सिंपल से जाओ और सबसे ऊपर आपको ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। अब आपकी इच्छा है भाई, आप चैनल को फॉलो करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर मैं स्टोरीज और रील के माध्यम से आपको सारी अपडेट सबसे पहले दे देता हूँ। तो ब्रॉडकास्ट चैनल में एक्चुअल में क्या होगा, जो सब्सक्रिप्शन रेट चल रहा है और जो लास्ट दिन के कॉल होंगे ना, मैं यहाँ पर दिया करूंगा, जिससे कि आपके लिए थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। अभी अपन सीधा आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो अपने पास में 4 साल का डेटा है 2022 से 2025 का। सीधा अपन एनालाइज करते हैं। 2022 में इनके रेवेन्यू थे 440 करोड़ रुपए के। अगले ही साल डबल से भी अच्छी ग्रोथ, मतलब डबल से भी ज्यादा ग्रो इन्होंने करा। अगले ही साल ये फिर से डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली 1400 करोड़ का, 1700 करोड़ पे अभी के टाइम पर ये चल रहे 2025 में। और एक बात आपको अपने भेजे में दिमाग में रखना पड़ेगा कि 2025 अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मतलब डिसेंट ग्रोथ अभी तक यहाँ पर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे रही है। आगे अपन बढ़ते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट के ऊपर देखते हैं। 2022 में 5 करोड़, अगले ही साल 2023 में कहां के कहां पहुंच गया भाई प्रॉफिट, सीधा 250 करोड़ का, 300 करोड़ आए। और अभी के टाइम पर 2025 में, जो कि अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है, यहां पर इनका प्रॉफिट चल रहा है 379 करोड़ रुपीस का, ठीक है। एसेट में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, 4 साल में इन्होंने अपने एसेट्स को लगभग डबल कर दिया है, ठीक है। अभी देखो, अभी अपन वैल्यूएशन के ऊपर आते हैं, और जो मेजर मेट्रिक अपन यूज करते हैं ना वैल्यूएशन के लिए जनरली, वो रहता है भाई पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो जिस तरीके की ग्रोथ है इसके हिसाब से पी रेशो आपको वो जनरली जो देखने को मिलता है 20 से 30 के बीच में, उतना नहीं होगा। प्राइस टू अर्निंग रेशो कंपनी का ऊपर होगा। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जिस सेक्टर से ये बिजनेस आता है वो हाई ग्रोथ सेक्टर है, ये हमको मानना पड़ेगा। साथ में हाई मार्जिन सेक्टर भी है, क्योंकि जो सर्विसेज होती है एयरपोर्ट की, देखो एयरपोर्ट एक महंगी जगह है और वहां पर जितनी भी सर्विसेज मिलेंगी सब महंगा महंगा मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहां पर आते हैं। तो इनका जो मार्जिन होते हैं ना वो भी बड़े होते हैं। अभी रेशोज में भी हमको देखने को मिलेगा, यहां पर जो प्रॉफिट मार्जिन हमको देखने को मिल रहा है ना, लगभग ये भाई निकल के आता है एवरेज 20 से 22% के करीब पैट मार्जिन, ठीक है। 20 से 22% का जनरली हर किसी बिजनेस में होता नहीं है, यहां पर इस बिजनेस में देखने को मिल रहा है, तो ये काफी बढ़िया बात है। साथ में आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये निकल के आता है 35% का। आगे आते हैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये निकल के आता है 36% का, ठीक है। तो ये जो रेशियोज है, ये बिजनेस जिस तरीके का है उसके हिसाब से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर ये 50% के भी ऊपर होता तो उतनी हैरानी वाली बात थी नहीं, क्योंकि होना चाहिए था, क्योंकि इनका एकदम हाई मार्जिन बिजनेस है और साथ में फ्लैगशिप बिजनेस है। अब इसके लिए अपने को एक चीज समझना पड़ेगा, जिस चीज में ये काम करते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हो गया, फूड बिजनेस हो गया, यहां पर इनकी वैल्यूएशन कितनी मिल रही है। पहले मैं इसका पी रेशो क्लियर करवा देता हूं। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो निकल के आ रहा है, पीई रेशो निकल के आ रहा है, जो आईपीओ में वैल्यूएशन है, जिस प्राइस बैंड पर, प्राइस बैंड में बता देता हूं 1100 रुपए, इस प्राइस बैंड पर इसका पी रेशो निकल के आता है 53 का, ठीक है। और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, कंपनी के साइज की बात करें, तो वो निकल के आता है मात्र 14,500 करोड़ का। अभी इतना डिटेल देखने के बाद में हमको ये समझ में आ रहा है कि वैल्यूएशन महंगी बिल्कुल नहीं है। एक तो कंपनी पहले तो छोटी है, साथ में कंपनी के पास में स्कोप है, साथ में ऐसे सेक्टर से कंपनी आती है जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो इस हिसाब से 53 का पी रेशो अभी ठीक ठाक दिखाई देता है। अब इसको और अच्छे से हमको समझना है, तो हमको ऐसे कंपनी के साथ में इनको कंपेयर करना पड़ेगा जो कि इसी सेक्टर में, फूड बोल लो या फिर क्यूएसआर बोल लो, ऐसे बिजनेसेस में काम करती है। तो यहां पर जो भी आपको कंपनीज देखने को मिल रही है ना, इनका बिजनेस है फूड में, तो एक्चुअल में मार्केट इनको वैल्यूएशन कितना दे रहा है अपन वो समझेंगे।
इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ scanex.trade की वेबसाइट, जहां पर अपने को इजीली ये चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि इस वेबसाइट पर हमको क्या मिलता है, अपन न्यूज पे आते हैं ना, न्यूज पे आए फिर आईपीओ सेक्शन आता है, वहां पर आपको आईपीओ की न्यूज मिल जाती है, जिससे कि आपको आईपीओ मार्केट से थोड़ा अपडेटेड रहोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओगे। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पर आते हैं अपन इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जुबिलेंट फूडवर्क भी देखने को मिल जाएगा, जिनका डोमिनोज का बिजनेस है, डोमिनोज की फ्रेंचाइजी है जिनके पास में, इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 200 का, बढ़िया। आगे अपन आते हैं सफायर फूड, जिनका बिजनेस इनसे काफी ज्यादा मिलता जुलता है, क्यूएसआर बिजनेस है इनका, तो इनका यहाँ पर पी रेशियो निकल के आता है 340 का। और आप जितने भी पी रेशियो यहाँ पर देखोगे ना, लगभग यहाँ पर आपको हायर साइड ही पी रेशियो देखने को मिलेंगे। तो अपन ने बिजनेस समझा, वैल्यूएशन समझा कि वैल्यूएशन ऑन पॉइंट है। अभी अपने को समझना पड़ेगा करंट जीएमपी क्या चल रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम का जीएमपी की बात करूंगा, वो डेट मैं आपको बताता हूं। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 4 जुलाई को। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। आईपीओ ओपन होना है 7 जुलाई को और ये ओपन रहना है 9 जुलाई को। जो जीएमपी मैं आपको बताऊंगा, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम मैं आपको बताऊंगा, उसमें इतने दिनों का फासला है, टोटल 5 दिनों का फासला है। 5 दिनों में जीएमपी कहां से कहां जाएगा, ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, कंपनी के बिजनेस के ऊपर। और एक चीज जो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाती है, वो है भाई मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन खराब हो गया तो उसमें ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते, वो कुछ भी हो सकता है उसमें। अगर मार्केट कंडीशन अभी जैसी वैसी होती है तो यहां पर 5 दिनों में जो चेंजेस आएंगे वो कंपनी के बिजनेस के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो सीधा सिंपल से मैं आपको यहां पर करंट डे का जीएमपी बताता हूं। करंट डे का जीएमपी यहां पर चल रहा है 92 रुपीज का। 92 रुपीज किस चीज पर, 1100 के यहाँ पर प्राइस के ऊपर, जो कि आईपीओ का अपर बैंड है। तो ये परसेंट के फॉर्म में निकाले तो ये निकल के आता है 8.36। भाई वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी ध्यान से समझना। ठीक है, 92 रुपए का 4 जुलाई को है। देखो, जो भी लोग आईपीओ को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, जो उनके जीएमपी को मॉनिटर करते हैं आईपीओ आने से काफी दिन पहले से, उनको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर आईपीओ मार्केट में होता क्या है। देखो, मार्केट में जैसे जैसे हाइप बढ़ती है ना, वैसे वैसे जीएमपी बढ़ता है। सेम मैंने आपको एक चीज बताया, जब लास्ट डे आईपीओ के आखिरी दिन क्या होता है, अगर क्यूआईबीएस का सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं दिख रहा है तो जीएमपी डाउन हो जाती है, और अगर एकदम से क्यूआईबीएस का सब्सक्रिप्शन आया तो जीएमपी बढ़ जाती है। क्योंकि स्टॉक के लिस्ट होने के बाद में जो प्राइस मिलने वाली है लिस्टिंग की, वो कौन देगा, क्यूआईबीएस देगा, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो ये चीज अपने दिमाग में डालो। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि इंस्टाग्राम पे आओ, ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे लास्ट डे की अपडेट आपको मिले। साथ में इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि बाकी जितने भी लोग आईपीओ की डिटेल देते हैं ना, मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाऊं, बेस्ट नरेशन आपके लिए लाऊं, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके और सारी चीजों से मैं आपको अवेयर रखूं। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो यहां पर अभी अपन 4 जुलाई से 9 जुलाई तक जाएंगे। तब तक के लिए क्या चांसेस है यहां पर जीएमपी में ग्रो करने के? बिल्कुल जीएमपी में यहां पर ग्रोथ आ सकता है। जिस बिजनेस की ये कंपनी है ना, उस बिजनेस में क्यूआईबीएस का इंटरेस्ट है और क्यूआईबीएस उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 92 मोस्ट लाइकली 92 रुपीज से जब ये आईपीओ खत्म होगा ना, जब क्यूआईबीएस का यहां पर इंटरेस्ट दिखाई देगा फॉर एग्जांपल, तो यहां पर इसका जीएमपी बढ़ सकता है। इसके लिए अपने को वेट करना पड़ेगा। अपन इस आईपीओ में हिट करेंगे लास्ट दिन, कभी भी पहले दूसरे दिन आईपीओ में अप्लाई नहीं करना। ठीक है, लास्ट दिन अपन अप्लाई करेंगे। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो अभी के अभी, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ही लो, और कमेंट में कुछ भी कर सकते हो, जो भी ओपिनियन है आपका, जो भी क्वेश्चन है, आप सारी चीजें कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।